सो हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th का चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्राई है इसका मतलब होता है 3, ये जो गोनो है इसका मतलब होता है साइड्स, ये जो मेट्री है इसका मतलब होता है मेजरमेंट्स। इसका मतलब है कि वो शेप जिसकी 3 साइड होती है हमें उसकी मेजरमेंट्स के बारे में जानना है। अब ऐसी कौन सी शेप होती है? ट्रायंगल होती है वो, ठीक है। तो जो ट्रिग्नोमेट्री है ना वो स्पेसिफिकली बात करती है एक राइट एंगल ट्रायंगल की। राइट एंगल ट्रायंगल सब जानते हैं, जिसका एक साइड पे 90 डिग्री हो, ठीक है, ऐसे एक साइड पे 90 डिग्री हो, इसे कहते हैं हाइपोटेनियस, इसे कहते हैं बेस, इसे कहते हैं परपेंडिकुलर। ट्रिग्नोमेट्री क्या कहना चाहती है इसे समझने के लिए तो स्टोरी समझ लेते हैं। स्टोरी में क्या है कि आपको घूमने का मन कर रहा है। स्टोरी में क्या है कि आपका घूमने का मन कर रहा है और आप अपने फ्रेंड के साथ जाना चाहते हो और अभी अपने छत पे खड़ा हुआ है। सो इसे थोड़ा ड्रॉ करते हैं। ये रहा आपका फ्रेंड अपने छत पर, ठीक है। यहाँ पे हो आप कुछ x मीटर के डिस्टेंस पे दीवार से। अब दीवार और ग्राउंड के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो अभी सोचो उसको आपको नीचे तो लाना है, घूमने जाना है, तो करो। उसके पेरेंट्स नहीं मान रहे तो आपको इस तरह से कूदा तो सकते नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको नीचे लाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। नीचे लाने के लिए या तो हमें ये वाला डिस्टेंस पता करना पड़ेगा या तो ये वाला, ठीक है। तो एक काम करते हैं, जो आप इसके पैर है और जो आपके पैर उन दोनों को मिला देते हैं, ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म हो गया। तो ट्रिग्नोमेट्री कहती है कि अगर आपको ऐसा कोई सिचुएशन आए जिसमें आपको किसी भी का हाइट पता करना है या फिर कोई डिस्टेंस पता करना है, जैसे जितनी बड़ी बड़ी जो दीवारें होती है या फिर जो कोई इमारतें होती है, इतनी बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती हैं, जो टावर्स होते हैं, अगर हमें उसका लेंथ पता करना होता है तो हम क्या करते हैं, वहां पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। कैसे करते हैं? बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे ये तो 90 डिग्री है, ठीक है। अननोन एंगल कौन कौन से हैं? एक ये वाला है, एक ये वाला है, ठीक है। तो अगर हमें जब कोई एंगल, हमें कोई वैल्यू नहीं पता होती तो हम उसका नाम क्या रख देते हैं, एक्स वाई जेड, ऐसे नाम रख देते हैं ना। इन्हें कहते हैं वेरिएबल क्वांटिटी, जो मतलब वेरी करती हो। कि आपको कोई एंगल नहीं पता तो हम उसका नाम रख देंगे अल्फा, बीटा, थीटा। मतलब ये सारे जो नाम है ना, ये एंगल्स के नाम है, जो स्पेसिफिकली एंगल्स के लिए यूज होता है, जो एंगल हमें नहीं पता। जैसे अगर मुझे ये वाला एंगल नहीं पता तो मैं इसका नाम रख देती हूँ थीटा 1, इसका नाम रख देते हैं थीटा 2। अब दो एंगल। ट्रिग्नोमेट्री कहती है कि अगर आपको ये एंगल पता है तो आपको 6 डिफरेंट रेशियोज मिलेंगे और उनकी हेल्प से आप ये वैल्यूज पता कर सकते हो, ठीक है। अभी मतलब क्या है, जो भी ये एंगल है इसके जो सब जस्ट सामने वाली साइड होगी उसे हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। यानी कि थीटा 1 के सामने कौन सी साइड, ऐसे ऐसे ये वाली साइड सामने, ठीक है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर। और जिसके साथ है, जिसके साथ ये एडजेसेंट जो है, इसको हम बोलते हैं बेस। और हाइपोटेनियस हमेशा यही रहेगा, सबसे लॉन्गेस्ट साइड वाला हाइपोटेनियस, ठीक है। अब जो ये आपका जो फ्रेंड है, अगर ये देखे तो इसके लिए तो ये वाला थीटा है, थीटा 2 है, तो इसके लिए इसके सामने वाली साइड तो ये है, यानी कि थीटा 2 के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये साथ इसके है तो ये बेस है। मतलब क्या है? मतलब है कि अगर आपका व्यू पॉइंट चेंज हो जाए, ठीक है, अगर देखने वाला इंसान चेंज हो जाए, यानी कि बेसिकली थीटा चेंज हो जाए, यहाँ की रेशियोज भी सारे बदल जाते हैं। अब ये रेशियोज हैं कैसे? यहाँ पे बेसिकली आपको 6 रेशियोज पढ़ने हैं, उनमें से अगर आपको 3 याद हैं तो बाकी के आपको याद हो जाएंगे। तो पहले है साइन, कॉस, टेन। देखो अभी अगर ये जो है ये सारी है रेशियोज, अगर मैं इसके आगे थीटा लगा दूं, ठीक है, तो पता चलेगा कि वो थीटा इसकी बात हो रही है, ठीक है। मतलब जस्ट थीटा बताने से आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे थीटा 1 लिख दिया यानी कि यहाँ से, थीटा 2 लिख दिया यानी कि यहाँ से, तो इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसका मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इनका मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये होते हैं रेशियोज। अगर ये 3 याद हो जाएं तो बाकी सारे याद हो जाते हैं। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यानी कि अगर मुझे एंगल पता चल जाए, साइन थीटा पता चल जाए, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का क्या रेशियो है मैं ये पता कर लूंगी, और उनमें से अगर मुझे एक भी डिस्टेंस पता चल जाए तो दूसरा अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह का हम लोग यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। कॉस में क्या है, अगर मुझे बेस और हाइपोटेनियस का जानना है रेशियो, तो मैं कॉस थीटा का यहाँ पे कोई वैल्यू आती है तो मैं क्या करूंगी, कॉस थीटा ये लगा देंगे। यहाँ पे कोई भी जो भी डिग्री है, जहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है, 40 डिग्री बन रहा है, वो वैल्यू यहाँ पे लगा देंगे। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अभी बाकी जो है वो है एक कॉसेक। कॉसेक थीटा क्या होता है? साइन थीटा का जस्ट उल्टा होता है, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक। सेक थीटा इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसे याद करने का एक तरीका भी होता है, साइन कॉस थीटा टेन थीटा इज इक्वल्स टू पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले।
ये ऐसे कर दो इसको डिवाइड में। इसका मतलब है कि P अपॉन एच जो फर्स्ट लेटर है ये हो जाएगा साइन के लिए, B अपॉन एच हो जाएगा कॉस के लिए, P अपॉन बी हो जाएगा टेन के लिए। तो अगर आपको ये याद है तो आप ऐसे पता कर सकते हैं कि जो फर्स्ट आता है P बाय एच वो साइन हो जाएगा, B बाय एच कॉस हो जाएगा एंड P बाय बी टेन हो जाएगा। और बाकी जो तीन ये हैं इनको जस्ट उल्टा करना है। इसी को हम लोग कहते हैं रेसिप्रोकल भी, रेसिप्रोकल रिलेशन। इसका मतलब है जैसे साइन थीटा, मेरे पास साइन थीटा होता है 1 बाय कॉसेक थीटा, ठीक है, वैसे ही कॉसेक थीटा होता है बाय साइन थीटा। वैसे ही ये जो दोनों जस्ट एक दूसरे के उल्टे हो गए, वैसे हो जाता है कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय सेक थीटा, और यहाँ पे हो जाता है सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय कॉस थीटा। एक और हो जाता है टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय टेन थीटा। अब यहाँ पे दो और एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज हैं, वो एक और टेन के लिए है। टेन थीटा को हम लोग साइन थीटा बाय कॉस थीटा भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसा क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, ऊपर देखो, साइन थीटा हो जाता है P बाय एच, कॉस थीटा हो जाता है B बाय एच। इससे क्या मिलेगा? इससे मिलेगा P बाय एच इंटू में H बाय बी, एच एच गया, मिला P बाय बी, जो कि होता है टेन थीटा। इसीलिए टेन थीटा का एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ऐसा एक फॉर्मूला होता है कॉट के लिए भी। एक्सरसाइज 8.1, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, AB is equals to 24 centimeter, BC is equals to 7 centimeter, determine first sin A and cos A, then sin C and cos C। तो पहले ये डायग्राम बना लेते हैं। कहता है कि एक ABC ट्राइंगल है जो राइट एंगल है B में। राइट एंगल एट B का मतलब होता है जो राइट एंगल यानी कि जो 90 डिग्री पे, वहां पे जो आपको साइड का नाम देना है, वो जो पॉइंट होगा उसका नाम आपको B देना है। तो ठीक है, बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे 90 डिग्री है वहां पे नाम B देना है, और ABC है ट्राइंगल, तो ऊपर A फिर ये C, ताकि ABC इन सबको ज्वाइन कर दें। ठीक है, तो इसमें कहता है कि जो AB है इसकी लेंथ है 24 सेंटीमीटर और जो BC है वो 7 सेंटीमीटर, यानी कि मुझे यहाँ पे दो चीजें गिवन है। अब पहला मुझे जो पता करना है वो है साइन A। अब यहाँ पे साइन A साइन C ऐसे क्यों दिया हुआ है? क्योंकि यहाँ पे देखो, एक का तो क्लियर है कि यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे हमें दो ही व्यू पॉइंट मिलेंगे, एक ये मिलेगा और एक ये। ठीक है, तो जो यहाँ से देख रहा है उसके लिए ये वाला एंगल, जो इंसान वहां यहाँ से देख रहा है उसके लिए ये वाला एंगल। ठीक है, तो साइन A क्या हो जाएगा? साइन A, पहले साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, एंगल का जो सामने वाली साइड होती है उसी को हम कहते हैं परपेंडिकुलर, तो उसके लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, और जो एडजेसेंट होती है उसको कहते हैं बेस। ठीक है, और इसको हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पर हमें बेस गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूस नहीं गिवन। तो पहले हाइपोटेन्यूस पता कर लेते हैं। तो हो जाएगा h का स्क्वायर इज इक्वल्स टू b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। एडिशन कम्यूटेटिव होता है, उल्टा सीधा कर सकते हो। तो ये हो गया बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो इसे पता करते हैं। ये हो जाएगा h का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का होता है 49, तो h हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 625। तो 625 होता है 25 का स्क्वायर। ठीक है, तो इससे हमें मिल गया हाइपोटेनस का वैल्यू। स्क्वायर वगैरह पता होगा, स्क्वायर होता है a इंटू ए, इसी को हम a स्क्वायर कहते हैं। तो अगर मुझे किसी का स्क्वायर रूट निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर ऐसा साइन लगा देते हैं। हाइपोटेनस का वैल्यू मिल गया 25 सेंटीमीटर। तो अब पता करते हैं साइन ए। साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर गिवन है जो कि है 7, और हाइपोटेनस की वैल्यू भी आई है 25। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन ए का वैल्यू। उसके बाद है कॉस ए। कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ए के लिए बेस क्या है? ये वाली साइड है, इसकी लेंथ क्या है 24, और इस साइड कितनी है हाइपोटेन्यूस की 25। अब इसका सेकंड पार्ट जो है
वो है साइन सी। साइन सी यानी कि अब यहां से देखना है। अब यहां से देखने पे इसके सामने कौन सी साइड है, ये वाली, जो सामने वाली साइड होती है उसी को परपेंडिकुलर कहते हैं। तो ये इसके सामने है, यानी कि ये हो जाएगी परपेंडिकुलर और ये हो जाएगी बेस। साइन सी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसके लिए है परपेंडिकुलर 25, 24, परपेंडिकुलर की वो है 20, लेंथ है 24 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस की है 25। उसके बाद कॉस सी। कॉस सी हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस है इसके लिए 7 और हाइपोटेनियस है 25। तो व्यू पॉइंट चेंज होते ही सारे रेशियोज चेंज हो जाते हैं, इससे ये पता चलेगा। सेकेंड क्वेश्चन है इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कॉट r। तो इसको ये फिगर 8.13 ऐसे क्वेश्चन के बगल में गिवन है, ये रहा, ठीक है। तो यही वाले फिगर में हमें क्या पता करना है, tan p और cot r, ठीक है। तो यहाँ पे p यहाँ पे है और r यहाँ पर है, ठीक है। आप इसे सीधा भी कर सकते हो tan p माइनस cot r, लेकिन अलग अलग पे ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। तो tan p पहले पता कर लेते हैं। tan p क्या हो जाएगा, हमेशा की तरह p बाई बी, और p यहाँ पे क्या है, p के लिए उसकी जो सामने वाली साइड होगी वो हो जाएगा। इसके अब सामने वाली साइड गिवन नहीं है, क्यू आर अभी गिवन नहीं है, तो क्यू आर को ऐसे पता कर लेते हैं। क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। अगर हमें हाइपोटेनियस निकालना होता है तो हम ऐड कर देते हैं, अगर और दूसरी कोई साइड निकालनी होती है तो माइनस में कर देते हैं। 13 का स्क्वायर हो गया 169, इसका हो गया 144, ये हो जाएगा 5, 2 और ये हो जाएगा 5, ठीक है। यानी कि क्यू आर इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका पी हो गया 5। अब बेस, इसके लिए जो साइड एडजेसेंट है ये वाली है, तो ये हो जाएगा 12। उसके बाद कॉट आर पता करते हैं। कॉट आर हो जाएगा सेम बी बाई पी, उसका इनवर्स। अब यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा, आर के लिए, आर के साथ जो साइड जुड़ी होती है उसको बेस कहते हैं, और जो उसके जस्ट सामने होगी उसको परपेंडिकुलर। तो इसके सामने कौन सी है, 12 वाली है, ठीक है। तो ये वो दोनों आ गई वैल्यू। अब क्या निकालना है, tan p माइनस कॉट r, ये हो जाएगा 5/12 माइनस में 5/12, आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। यानी कि अगर व्यू पॉइंट चेंज किया हुआ है आपने, लेकिन जो रिलेशंस हैं वो उल्टे वाले रखे हुए हैं, तो क्या होगा, आपका वैल्यू दोनों को माइनस करने से 0 आ जाएगा। तो क्वेश्चन थर्ड ये कहता है इफ साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। एक बात बता दें कि अगर आपको कोई भी एक रेशियो गिवन है, टोटल रेशियोज मैंने कहा था 6 होते हैं, तो अगर आपको उनमें से कोई भी एक रेशियो पता है तो बाकी के जितने भी रेशियोज हैं, यानी बाकी के जितने 5 रेशियोज हैं, आप वो पता कर सकते हो। तो हम लोग जब कॉमन साइन थीटा की बात करते थे तो क्या हो जाता था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो मुझे यहाँ पे बेसिकली क्या गिवन है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो, ठीक है। कभी भी लेंथ जो होती है वो डिफरेंट हो सकती है, पर उनके रेशियोज डिफरेंट नहीं हो सकते। हमने सिमिलैरिटी में पढ़ा है कि एक ट्राइंगल है ये और एक ट्राइंगल है ये, इनकी लेंथ भले ही डिफरेंट हो सकती है पर इनका जो रेशियो है वो सेम रहेगा, ठीक है। सिमिलैरिटी में सेम रहता है, लेंथ भले डिफरेंट कर जाती है, बाकी जो रेशियो रहता है वो सेम रहता है। तो जैसे अगर यहां पे मैं एक कॉमन सा ट्राइंगल ले लेती हूँ, ए बी सी। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पे गिवन है साइन ए, तो साइन ए यहां से होगा, ठीक है। ए वाला पॉइंट ये है, इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ये वाला, हाइपोटेनस हो जाएगा ये वाला, और बेस हो जाएगा ये वाला, ठीक है। अब हमें क्या पता करना है, मुझे गिवन है कि जो परपेंडिकुलर है वो है 3। अब जरूरी थोड़ी 3 मीटर हो, नहीं है ऐसा जरूरी, हो सकता है 30 मीटर हो सकता है ये कुछ और हो, ठीक है, 21, मतलब कुछ भी इसकी वैल्यू हो सकती है ना, कोई भी वैल्यू हो सकती है। जस्ट इतना है कि इसको किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया है एंड देन इसकी लेंथ आती है, ठीक है, तभी। और यही नंबर वहां पे भी हाइपोटेनस से मल्टीप्लाई हुआ होगा तो काट दिया गया, ठीक है। अब लेकिन ये के पता कैसे करें, पता करने की जरूरत ही नहीं, सीधा लिख देते हैं कि यहाँ पे लेट बी सी इज इक्वल्स टू 3K सेंटीमीटर एंड जो पर हाइपोटेनस है उसको AC इज इक्वल्स टू 4K सेंटीमीटर। तो अब मुझे AC गिवन है, BC गिवन है, AB पता करना है। तो AB का स्क्वायर हो जाएगा
AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। तो AC है 4K का स्क्वायर माइनस BC 3K का स्क्वायर। 4K हो जाएगा 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7K स्क्वायर। तो AB हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 7K स्क्वायर। अब 7 कोई वो तो है नहीं, तो अंडर रूट 7 आ जाएगी, कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ऐसे आ जाएगा और ये K हो जाएगा इस तरह से। यानी कि AB क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा अंडर रूट 7K सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो अब पता करते हैं बाकी सारी चीजें। तो मुझे बोला हुआ है कॉस को पता करने के लिए। कॉस से क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ए के लिए बेस क्या है, ये है AB की लेंथ अंडर रूट 7K, और हाइपोटेनस की क्या गिवन है मुझे 4K। ठीक है, तो ये दोनों कटे, मिला अंडर रूट बाय 4, अंडर रूट 7/4। तो कॉस ए का वैल्यू हो गया। देन tan ए हो जाएगा P अपॉन B। P का वैल्यू मुझे गिवन है, ए के लिए P ये है BC का वैल्यू है 3K अपॉन B का वैल्यू है AB का वैल्यू गिवन है अंडर रूट 7K। तो काटा, मिला मुझे 3/√7। ऐसे ही अगर मुझे बाकी के और पता करना है, जैसे कॉसेक हो गया, सेक हो गया, कॉट हो गया, या तो तरीका है ऐसा इन्वर्स कर लो उनका, क्योंकि 3 पता चल गए हैं, तो बाकी जो 3 है, साइन और कॉसेक का क्या रिलेशन है, रेसिप्रोकल वाला। जैसे साइन ए इज इक्वल्स टू 1/कॉसेक ए। ठीक है, ये रेसिप्रोकल वाले रिलेशन होते हैं। जैसे कॉसेक भी हो जाएगा 1/साइन ए, कॉस हो जाएगा 1/सेक ए, और सेक ए हो जाएगा 1/कॉस ए, tan ए हो जाएगा 1/कॉट ए, और कॉट ए हो जाएगा 1/tan ए। इस तरह से रेसिप्रोकल वाले रिलेशन होते हैं। तो आप ऐसे, अगर आपको 3 पता है तो बाकी के भी रेशियोज निकाल सकते हैं। ठीक है।